आपको कहा था कि मैं अपनी सेकंड पार्ट वाली वीडियो बनाऊंगा, तो मैं हाजिर हो चुका हूं अपनी सेकंड वीडियो लेकर। कल मैंने आपसे बातें करी थी कि मैं कैसे बॉम्बे पहुंचा और क्या क्या दिक्कतें आई मेरे को, ऑडिशन मैंने कैसे दिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उसके आगे का बताऊंगा कि मेरे साथ आगे क्या क्या हुआ। तो क्या हुआ, मैं जयपुर टू मुंबई, फिर मुंबई टू जयपुर, फिर जयपुर टू मुंबई वापस आया। तो इस बार मैं मेंटली प्रिपेयर था कि क्या क्या होने वाला है, और मैंने थोड़ी सेविंग भी कर ली थी जयपुर में जॉब करके गोल्ड्स जिम के अंदर। तो वहां से मैं बॉम्बे आ चुका था। अब फिर मेरे साथ क्या हुआ बॉम्बे आते ही कि मेरे को पता था कि मेरे पैसे जल्दी खत्म हो जाएंगे, मेरे को आगे क्या करना है। तो मैंने सोचा कि मैं कोई नौकरी के लिए ट्राई करता हूँ। तो पढ़ाई लिखाई ज्यादा थी नहीं, तो मेरे को पता था कॉल सेंटर में तो अगर मैं गया मेरे को 8-10 हजार की नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन मैं आगे कैसे सरवाइव करूंगा बॉम्बे में। वो पूरा दिन तो मेरे को कम से कम 10 से 12 घंटे वहां पे देने पड़ेंगे। मैं ऑडिशंस कैसे दूंगा, मैं अपना जो काम करने आया हूँ वो कैसे करूंगा। तो मैंने प्रीफर किया जिम की जॉब ही करना है यहाँ पे। तो मैंने लोखंडवाला के अंदर एक जिम के अंदर अपनी जॉब शुरू करी। वहां पे मैं जॉब करने लग गया और वहां पे मेरा काम था ट्रेनर का। मैं एक बेसिक ट्रेनर जो नॉर्मल होता है मैंने वो करके कंटिन्यू किया। और मेरी सैलरी थी उस टाइम पे मात्र कोई 4 से 5 हजार के बीच में मेरे को पैसे मिलते थे। तो वहां से मैंने अपनी शुरुआत करी, आगे गया मैं। और मैं क्या करता था, मैं मंडे टू सैटरडे वहां पे वर्क करता था। और जो मेरे को एक टाइम की मील मिलती थी और मेरा जिम फ्री हो जाता था। और मैं 4 बंगला जो अंधेरी वेस्ट में है वहां पे मैं एक चौल में रहता था। मेरे साथ कम से कम 6 से 8 लड़के मेरे साथ रहते थे, जो हम एक रूम में ही सोते थे। छोटा सा रूम था। इवन लू जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए अगर आपको जाना है तो वहाँ पे कोई बाथरूम भी नहीं था। तो इन्फिनिटी मॉल पास में पड़ता था, मैं वहाँ पे हम जाते थे सुबह फ्रेश होने के लिए। तो हालत खराब हो जाती थी, या फिर पास में बहुत लंबी लाइन लगती थी नहाने धोने के लिए, तो वहाँ पे भी हालत खराब हो जाती थी। तो ऐसे करके मैंने सरवाइव किया जैसे तैसे बॉम्बे के अंदर। फिर मैंने प्रीफर फिर यही किया, जो हमारे वहाँ पे जो जिनका जिम था उनसे मैंने बात करी कि मैं आपके जिम में ही रह जाऊँ, मतलब कि मैं वहाँ छोड़ देता हूँ, मैं यहीं रहा करूंगा, साफ सफाई थोड़ी बहुत कर दिया करूंगा जितना मैं कर सकता हूँ। और बाकी जिम तो मैं ट्रेनर तो हुई, तो मेरे को सीखने को भी मिलेगा, प्लस मैं जिम में ही रह जाया करूंगा, मेरा आना जाने का ट्रैवलिंग बचेगा। और मैं पैदल जाता था क्योंकि कोई सोर्स थी नहीं मेरे पास। फिर बाद में जाके मैंने एक साइकिल खरीदी थी बॉम्बे में आने जाने के लिए। तो ऐसे मैंने बॉम्बे में सरवाइव किया। तो मैं ऐसे करता गया। तो ऐसे 1 साल निकल गया काम करते 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 करते। कुछ भी मेरे को नहीं मिला क्योंकि ऑडिशंस के लिए मेरे को टाइम नहीं मिलता था ज्यादा, खुद पे वर्क करने के लिए मेरे को टाइम नहीं मिलता था ज्यादा। मैं सिर्फ जिम से घर, घर से जिम, फिर मैं जिम में रहने लग गया तो जिम के अंदर ही रहता गया, बस ऐसे ही गाड़ी चलती गई। फिर मेरे को पता चला कि ऑडिशंस देता था मैं सैटरडे संडे को, लेकिन ज्यादातर ऑफिस उस टाइम पे बंद होते थे और आज के टाइम की जितनी अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे थी नहीं। तो फिर मैं स्वास्थ्य प्रोडक्शन पहुंचा एक दिन। वहां पे मैं मिला कास्टिंग डायरेक्टर से। वहां पे मेरे को साहिल अंसारी जी हैं कास्टिंग के अंदर, उनसे मैं मिला। वहां पे ऑडिशंस चल रहे थे महाभारत के। तो वहां से मेरे को महाभारत का उन्होंने मेरे को लाइन दी पूरी प्रॉपर लंबी, और इतनी लंबी लाइन लेके वही नर्वस और शुद्ध हिंदी बिल्कुल कि कैसे बोलूंगा मैं, कि एक तो मेरे पहले प्रोफाइल तक भी मेरी हालत खराब हो जाती थी और अब मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी कैसे बोलूंगा, लेकिन लुक में मैं परफेक्ट था। फिर भी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। मैं सुबह से लेकर रात तक बैठा रहा, मेरे से नहीं हुआ। मैं अगले दिन भी सुबह गया, फिर रात तक बैठा रहा, मेरे से तब भी नहीं हुआ। और मैंने जिम की छुट्टियां बोल दी थी कि मेरी तबीयत खराब है और मैं नहीं कर सकता, तो इसलिए फिर मेरे को जिम से भी छुट्टी मिल गई। मैंने किया ऑडिशन, उन्होंने मेरे से निकलवाई एक्टिंग जितनी मेरे से वो निकलवा पाते थे। लेकिन फिर भी मैं इतना, अगर मैं आपको लिटरली बताऊं, अगर मैं खुद अपने आप को सेलेक्ट करता, तो अगर मैं खुद वहां पे प्रोड्यूसर ऐसे होता या कास्टिंग डायरेक्टर होता तो मैं अपने आप को सेलेक्ट नहीं करता। लेकिन मेरा लुक टेस्ट शुरू हुआ। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि लुक टेस्ट और शूटिंग के दरमियान कम से कम 1 साल बीत चुका था, क्योंकि पहले मेरे को साइन कर लिया, सब चीज हो गई बात, लेकिन उसके बाद शो बंद हो गया थोड़े टाइम के लिए। काम चल रहा था, मैं पूछता रहता था फोन करके कि कब शुरू होगा कब शुरू होगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो एक अंदर से उम्मीद जो थी वो वापस डूब सी रही थी कि भाई अब इतनी मुश्किल से तो काम मिला, इतने सारे जगह पे जा आके। और मैं आपको एक बात और बताऊं, मैंने ज्यादा ऑडिशंस नहीं दिए क्योंकि एक तो मेरे को डर भी लगता था और मेरे पास ट्रैवलिंग के पैसे नहीं थे, क्योंकि बॉम्बे में ऑटोज चलते हैं और उस टाइम पे 11 रुपए कम से कम ऑटो का किराया होता था 1 किलोमीटर का। तो वहां से कम मेरे को अंधेरी, ज्यादातर ऑफिस बॉम्बे में अंधेरी के अंदर ही, तो मैं अंधेरी ही ट्रैवल करता था। लेकिन एक बार आने जाने का मतलब आप घर से बाहर निकले ऑडिशंस के लिए या किसी मीटिंग के लिए तो कोई बुलाता ही नहीं था, सिर्फ ऑडिशंस के लिए ही कॉल आता थे या मैसेजेस आते थे।
तो मेरे को जाना पड़ता तो कम से कम 400-500 रुपए ऐसे ही लग जाते। और जो इंसान 4,000 रुपए महीना कमाता है उसके लिए 400-500 रुपए बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। तो मैं इसके ये सोचकर फिर मैं जाता ही नहीं था। मेरे अंदर से ये भी आता था कि अगर मैं चला भी जाऊं पैसे तो लग ही जाएंगे, लेकिन मैं वहां पे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कैसे होगा। तो मैं बस इतना हो गया था कि मैं बॉम्बे खुद रहता था, खाता पीता था और अपना खर्चा निकाल लेता था जैसे तैसे करके। लेकिन सेटिस्फाई मैं अंदर से बिल्कुल नहीं था। मेरे को काम चाहिए था, मेरे को अपनी एक्टिंग स्किल्स सुधारनी थी। मैं उसके लिए कोशिश कर रहा था। मैं हिंदी मूवीज, सबसे बेस्ट चीज कि आप हिंदी मूवीज देखो, इंग्लिश मूवीज देखो, साउथ की मूवीज देखो और किसी भी एक कैरेक्टर को पकड़ के सीखो उससे कि ये कैसे कर रहा है, अपने आप को फील करके। और देखो कि, और ये सपोज करो कि आगे पीछे कितने सारे लोग होंगे इस सीन को शूट करने के लिए, जिससे आपकी शर्म निकलेगी। और कैमरे के सामने जाके ऐसे बोलो, अपनी आवाज में बोलो, थोड़ा ऊपर नीचे लगेगा, हंसी सी भी आएगी, खुद को थोड़ा अजीब भी लगेगा, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस हाई रखो, आप कर लोगे। तो वही प्रैक्टिस मैं घर पे करता था। उस टाइम पे फोन तो थे नहीं मेरे पास, छोटा सा एक फोन था, मेरे को याद भी नहीं है, सोनी एक्सपीरिया का था, ऐसे फ्लैप वाला फोन था। उसके अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग होती थी, तो मैं सिर्फ वॉइस अपनी बोलता और अपनी आवाज को देखता था कि मैं एक्टिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कोई डायलॉग याद करके किसी मूवी का। तो ऐसे ऐसे मैं अपने 1 साल तक मैंने यही किया काम घर पे। जब भी मैं अपनी नौकरी से घर आता या जिम में भी होता मैं, तो मैं यही काम करता था कि फ्री टाइम के अंदर कि ऐसे अपनी आवाज को कोशिश करता था। पहले पहले बहुत डर लगा कि यार ये कैसी आवाज आ रही है, बोला नहीं जा रहा, खुद पे हंसी आ रही है, लेकिन धीरे धीरे बहुत इजी हो गया। फिर क्या हुआ, फिर मैं गया कि अब मैंने सर को कॉल किया कि सर कब हमारा शो आज चालू होगा। तो ये सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है, एग्रीमेंट साइन हो गया और शो अभी तक आया नहीं, मैं कुछ और काम भी नहीं जा रहा, इसी के भरोसे घर वाले भी हैं, मैं भी हूँ, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मैंने कॉल किया प्रोडक्शन हाउसेस, तो प्रोडक्शन हाउस में एक्चुअली मैंने कॉल किया, पूछा कि हमारा शो कब तक शूटिंग शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने बोला काम कास्टिंग चल रही है, अभी पूरी फाइनल नहीं हुई है। उस टाइम पे जहां तक मेरे को पता है द्रौपदी को लोग ढूंढ रहे थे और द्रौपदी की कास्टिंग नहीं हो पाई थी, तो ऐसे काम चल रहा था आगे। तो चलता, मैंने बोला ठीक है, अब मैं इंतजार करता हूँ, सभी इंतजार कर रहे थे। तो मैं कोई बहुत बड़ी तोप तो था नहीं कि मैं बोलूंगा शूटिंग शुरू हो जाएगी। मैं नॉर्मल एक मिडिल क्लास का लड़का था और सर्वाइव कर रहा था बॉम्बे के अंदर। इस दौरान बीच में फिर मैंने क्या शुरू किया, मैंने कहा कि यार पैसे तो 3-4 हजार से तो अपनी डाइट भी पूरी नहीं हो पा रही है, बॉडी कमजोर हो जा रही है और अपने को अच्छा एक बहुत अच्छा ब्रेक मिलने वाला है। तो कम से कम ठीक ठाक दिखूं, लगे तो सही मैं राजा महाराजा हूँ, थोड़े बिल्डअप तो हो। तो मैंने क्या किया, कैमियोज करने शुरू किए, जो छोटे 1-1, 2-2 दिन के कैरेक्टर होते हैं। कैमियोज मेरे को कैसे मिले, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं जिनका नाम है राजीव शर्मा, उनसे मैं बॉम्बे में मिला और बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मेरे को बोला, मैंने उनको अपनी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, दिक्कतें हैं, मैं लेकिन सरवाइव तो कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे को अपनी एक्टिंग और सुधारनी है, कैमरे के सामने जाना है, अपने अंदर से डर निकालना है। क्योंकि मैं महाभारत के लिए साइन हूँ, सब कुछ है, लेकिन 1 साल से कुछ हुआ नहीं है। तो मेरे को उस दौरान के बीच मेरे को राजीव सर मिले, उन्होंने मेरे को रोल दिया, एक मर्यादा करके एक शो आता था स्टार प्लस पे, उस पे मैं एमएलए का लड़के का रोल था, मैंने 1 दिन का काम था, मैंने वो किया। करके आया तो हालत पहले तो बहुत ज्यादा वहां खराब थी। फिर जब मैं आया घर पे तो काफी दिल को सेटिस्फेक्शन मिला कि मैंने कर लिया। और 2 दिन बाद ही वो स्क्रीन पे आया, तो देख के अपने आप को, मतलब की शक्ल मैं पहचान रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स पहचान रहे हैं, या मेरे फ्रेंड्स जिनको मैंने कॉल किया सिर्फ उनको पता है कि मैं ये रोल किया है मैंने 1 दिन का, ये मैं हूँ। तो बड़ी खुशी हुई, खुद को भी बहुत प्राउड फील हुआ। और मैंने जितने मेरे मासी, मेरे बुआ, मेरे फूफा जी, मेरे जो थे मेरे फैमिली रिलेटिव, सबको मैंने मैसेज कर दिया फोन पे कि भाई देखो कि मैं आ रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देखो मेरे को। तो बड़ा अच्छा फील हुआ। तो ऐसे ही फिर मैं उनके पास गया कि सर आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतना अच्छा रोल दिलवाया। मैं खुश था कि मैं सेटिस्फाई था कि मैं पहली बार टीवी पे दिखाऊं। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को कृष्णा बेन खाखड़ा वाला दिया, CID दिया, गीत करके एक शो आता था, गीत के अंदर काम दिया, इमेजिन टीवी एक आता था, उसके अंदर प्रीतो करके एक शो आता था, उसके अंदर उन्होंने मेरे को काम दिया। तो बस ऐसे ही कैमियोज का सिलसिला चलता रहा। मैं हफ्ते में कम से कम 2 सीरियल करता था, जिसके मेरे को 1,500 से 2,000 रुपए मिलते थे और मैं खुश था उसके अंदर कि मेरा गाड़ी चल रही है। और इंडिया मॉल का भी एक शो था, गीत शायद इंडिया मॉल का था, उसके पैसे तुरंत मिलते थे, हैंड टू हैंड काम किया। 2 दिन मैंने काम किया तो उन्होंने 3,000 रुपए मेरे को हैंड टू हैंड दे दिए, मतलब कि 24 घंटे का काम था, 3,000 रुपए कैश मिल गया। मैं खुश था, मैं प्रोटीन का अपना डब्बा लेके आया था उस दिन। और बाकी पैसे जो थे वो आपको 2 से 3 महीने में मिलते हैं, लेकिन दिल को तसल्ली होती है कि अगले महीने मेरे पास इतना सारा पैसा आने वाला है, ये पता होता है। और मेरी सैलरी जो है वो तो है ही, थोड़े बहुत मैं प्रोटीन सप्लीमेंट बेच लेता था, तो मेरे को मैं सेटिस्फाई हो रहा था कि प्रोग्रेस हो रही है धीरे धीरे। मैं खुश था। ऐसे करते करते गाड़ी चली, फिर अचानक से कॉल आ गया कि आपके
क्लासेस शुरू होने वाली है एक्टिंग की, तो आपको वहाँ पे जाना है। तो हमने बोला ठीक है, हमारी एक्टिंग क्लासेस होने वाली है। धृतराज, द्रौपदी, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, आरव चौधरी जी, ये सब वहाँ पे हम पहुंचे। वहाँ पे फिर सबसे मिलना एक साथ वहीं पे हुआ, वहाँ पे अच्छी दोस्ती हो गई। फिर हम जाके ऑडिशंस, मतलब कि ये अपना एक्टिंग वर्कशॉप अटेंड करी। वहाँ पे पता चला कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, जबकि हालत खराब हो जाएगी। माइथो सीरियल मैंने कैमियोज में भी नहीं किया था कभी, और महाभारत बहुत बड़ा माइथो था उस टाइम पे। माइथो इक्के दुक्के शायद महाभारत ही था, बहुत टाइम बाद माइथो का जो क्रेज लेके आया वापिस से। तो मेरी हालत खराब थी वहाँ पे यार, भाई मैं कैसे करूँ काम। तो मैंने फिर पता चला कि भाई कर सकते हैं हम आगे। तो अब मैं आपको अगले अपने वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि मैं महाभारत तक पहुंच गया। अब मेरे कपड़े वपड़े पहन के मेरे को कैसा महसूस हुआ, अब घोड़े चलाने में मैं गिरा, कितनी बार गिरा, चोटें लगी, अब कैसे इसकी ट्रेनिंग आगे हुई महाभारत की, कि ये सब मैं आपको अपने आने वाले कल के वीडियो में आपको सब बताऊंगा।